सो आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी सुना होगा, बट क्या आप लोगों ने लॉ ऑफ स्टडी के बारे में सुना है? आई एम वेरी मच श्योर नहीं सुना होगा, बिकॉज ना तो लॉ ऑफ स्टडी आपके सिलेबस में कवर होता है, ना ही ये कहीं पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है इसके ऊपर, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। लाइक हार्डली 1% बच्चे हैं जो लॉ ऑफ स्टडी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को जानते होंगे ना, जो बहुत रेयर होते हैं, जो एकदम चिल होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते, तब भी टॉप कर जाते हैं, तब भी वो पढ़ाई में एकदम अच्छे मार्क्स लाते हैं, बिकॉज दे नो दिस लॉ ऑफ स्टडी, दे आर फॉलोइंग दिस सीक्रेट्स ऑफ स्टडी विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो अगर आप उन बच्चों में से हो, लाइक मैंने सुना है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, दे क्राई, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से कभी नहीं गुजरी हूँ। तो अगर आप उन कैटेगरी में से हो जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है अपने पढ़ाई को लेके, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। दिस वीडियो विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एंड मोस्ट बेसिक लॉ इज प्लान। लाइक कुछ भी चीज़ विदाउट प्लान नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं CS करती थी, जब मेरे क्लासेस होते थे, तो मेरा पूरा प्लान होता था कि क्लासेस के पहले मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, क्लासेस में क्या पढ़ाने वाले, वो तो टाइम टेबल होता है। क्लासेस से घर आने के बाद मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद सेल्फ स्टडी में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं खाना कब खाने वाली हूँ, मैं नहाने कब वाली हूँ, इस सब का भी मैं माइंड में, लाइक लिखना तो नहीं, बट मेरे माइंड में प्लान चलता रहता था डेली बेसिस पर, मिनट के मिनट बेसिस पर मेरे माइंड में प्लान चलता रहता था। और अगर कुछ एडिशन आ गया, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो वो प्लान चेंज भी होता रहता था मेरे माइंड में। लाइक यस, मैं नहाने तक का प्लान बना देती कि भाई मैं इतने टाइम में नहाने वाली हूँ, इतने टाइम में खाने वाली हूँ। सो इस हिसाब से आपको डेली बेसिस पर प्लान बनाना है। क्या आप प्लान करते हो अपना स्टडी? क्या आप पढ़ने के पहले प्लान करते हो कि आप इतने कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करोगे? और प्लान कर लिया, क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो? टिक होता है वो? अगर नहीं हो पाता तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। नहीं हो पा रहा तो आपको आपका प्लान चेंज करना पड़ेगा, और आप प्लान ही नहीं कर रहे तो इट्स वेरी रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ स्टडी इज प्लानिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो तो 50% काम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे आपका वो प्लान घूमता रहेगा कि भाई आपको ये करना है, ये करना है। So planning is very important. It makes everything easy and possible. So start planning. Second law is going to be quite rude for many, because that law is you have to be selfish. Now मैं selfish यहाँ पे humanity के basis पे नहीं बोल रही हूँ, मैं selfish बोल रही हूँ अपने करियर को लेके। Like मैं उस टाइप की ह्यूमन हूँ जिसका अगर जो मैंने प्लान किया है, अगर वो नहीं हुआ है, तो मुझे घूमने में मज़ा नहीं आता, मुझे एंजॉय करने में मज़ा नहीं आता, मुझे कहीं जाने में मज़ा नहीं आता। जो मैंने प्लान किया वो होना चाहिए, उसके बाद ही मैं मज़े करूँगी। मैंने देखा था मेरे दोस्तों को कि वो लोग, उनका पढ़ाई है, वो इनकम्प्लीट छोड़ के वो लोग घूमने चले जाते थे, इनकम्प्लीट छोड़ के अगर किसी दोस्त ने बुलाया तो वो लोग चले जाते थे। मैं नहीं कर पाती थी ऐसा, मैं मना कर देती थी, भाई मुझे मेरा पढ़ना है, मैंने प्लान किया है, मैं इंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए वो वेस्ट होता था। तो ये एटीट्यूड इनबिल्ट था मेरे अंदर बचपन से कि जब तक मेरा काम नहीं होता, जो मैंने सोचा है वो नहीं होता, मैं नहीं आऊँगी या मैं नहीं करूँगी। जिसके चलते मेरे काफ़ी दोस्त मेरी ब्रेकअप भी हुए, मेरे काफ़ी फ्रेंडशिप है, विच आई एम कम्प्लीटली ओके विद। मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ मेरे करियर को लेके, एंड आई थिंक दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माई CS जर्नी। बहुत आसान हो गया था मेरे लिए CS निकालना, बिकॉज अगर आप अब खुद के करियर को लेके, खुद के पढ़ाई को लेके सेल्फिश हो जाते हो, तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो आजकल के बच्चे करते हैं कि चलना, घूमते फिरते, वो सब में आप नहीं आओगे, फिर आप अपना पढ़ाई ही करोगे। सो यस, सेकेंड लॉ इज थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ अपने करियर को लेके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने आप को पहला प्रायोरिटी दो, किसी और के मत बनो, पहले खुद के बनो। थर्ड लॉ इज़ माई फेवरेट, विच इज़ टेक्निक्स। लाइक मैं पढ़ती थी तो मैं नॉर्मल नहीं पढ़ती थी, मैं बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स, बहुत सारे स्टडी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करती थी। लाइक मुझे एक्सप्लोर करना पसंद था, जैसे रिविजन टेक्निक 1:1:1, जो मैंने आज पढ़ा वही मैं कल भी पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी, एक हफ्ते बाद रिवाइज करूंगी, एक महीने बाद रिवाइज करूंगी। ये मैंने एक्सप्लोर किया था रिविजन टेक्निक, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर माइंड मैप्स हो गया, इंडेक्स मैपिंग हो गई, ये सब मैंने खुद ढूंढा और इसको मैंने
अप्लाई किया, जिससे चलते मेरी पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई और मुझे बोर नहीं होता था सेम चीज़ पढ़ पढ़ कर। तो जब आप इनोवेटिव हो जाते हो, डेली बेसिस पर कुछ नया करते हो अपने पढ़ाई के साथ, आप बोर होना बंद हो जाओगे, तो आपको मजा आएगी पढ़ने में। सो दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लोर करते रहो, इन्वॉल्व रहो अपने पढ़ाई में और बोरिंग से हटकर थोड़ा नया कुछ करने का ट्राई करो पढ़ाई में। नेक्स्ट वन इज बीइंग स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरे पढ़ाई को लेके, मेरे काम को लेके, जो कि मैं अभी भी हूँ। अगर मुझे करना है तो मुझे करना है, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ। मैं शादी में भी हूँ, अगर समझो मैं कोई फंक्शन में गई हूँ और कुछ नया अमेंडमेंट आया या मैंने डिसाइड किया था कि आज के दिन मुझे पढ़ना है, तो मैं फ़ोन में फ़ोटो ले लेती थी घर से निकलते टाइम, और मैं शादी चलने तो चल रही है, मैं मेरा फ़ोन में पढ़ती थी। सो उस लेवल का स्ट्रिक्टनेस मेरे अंदर था। लाइक मैंने ये लाया नहीं है, ये मेरे अंदर था पहले से कि मैं कहीं भी हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने सोचा है मुझे कहीं से भी टाइम मिल जाए बस मैं वो कर लूँगी। सेम गोज विथ माई ऑफिस वर्क ऑल्सो, कि अगर मैं ट्रेन में भी जा रही हूँ और अगर मेरा काम बहुत पेंडिंग है तो मैं ट्रेन में लैपटॉप ओपन करके काम करने लग जाती हूँ। सो ये लेवल का स्ट्रिक्टनेस आपको खुद पे होना चाहिए कि भाई जो करना है वो करना है, अपने बोली पे अड़े रहो। इससे आप खुद की भी रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे और आपको खुद की ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। द लास्ट लॉ इज नो रिग्रेट एटीट्यूड। नाउ ये नो रिग्रेट एटीट्यूड कब आएगा ना, जब आप कोई काम में, अपने पढ़ाई में अपना 100% 200% दे दोगे। मतलब इस लेवल का आपने पढ़ लिया है, इस लेवल का आपने इनपुट डाल दिया है कि इससे ज़्यादा अब आप नहीं कर पाओगे। तो जब वो कर लेते हो, वो कैपेसिटी में आप पहुंच जाते हो, फिर आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे, तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पास आ रहा है, इंस्टीट्यूट फेल कर रहा है, पास कर रहा है, कुछ नहीं। लिटरली बता रही हूँ, ये कब होगा जब आप अपना बेस्ट दे दोगे पेपर लिखने में, बेस्ट दे दोगे पढ़ने में, उसके बाद ये एटीट्यूड आता है। ठीक है। सो और ये एटीट्यूड अगर आपको आ गया तो आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो। सेम मुझे भी हुआ था, मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलती थी मेरा सोचना बंद क्या होने वाला है, क्योंकि भाई मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, इससे ऊपर अब मेरे से नहीं होगा, और इंस्टीट्यूट फिर जो करे वो करे। एंड इसी एटीट्यूड के चलते मुझे रैंक्स भी आई है। तो आपको नो रिग्रेट वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा और डेफिनेटली आपको पास भी करवाएगा। और ये नो रिग्रेट एटीट्यूड कब आएगा, जब आप अभी से अपना बेस्ट देना हर चीज़ में स्टार्ट कर दोगे। तो इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट देन देयर इज नो रिग्रेट। आई नो आपको पता है कि आप जो लेवल पे अभी काम कर रहे हो, जो लेवल पे अभी पढ़ाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, बट आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग यू। सो मैं चाहती हूँ आप अपनी कैपेसिटी को फुल्ली एक्सप्लोर करो, पूरा यूज़ करो, और जब वो करोगे तो उसके बाद जो माइंड में हैप्पीनेस होती है, आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दैट। सो येस फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सब चीज़ें अगर आप माइंड में रख के पढ़ाई करोगे और ये सब चीज़ें आप कोशिश करोगे इनकॉर्पोरेट करने की अपनी डेली रूटीन में, तो आपको पास होने से, रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो जस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड प्लान योर डे इफेक्टिवली। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो काम आई हो, और मुझे कमेंट में बताओ आपको ऐसी वीडियोस काम आती है कि नहीं। सो मैं और ऐसी वीडियोस बनाया करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।